नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात शुरू करने से पहले अपने राष्ट्रगान की कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगी। वो अपने राष्ट्रगान गाते समय कुछ लाइनें बीच में आती हैं, जो लाइनें इस तरह से हैं कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंग। इन्हीं लाइनों को गाते हुए हम स्कूल में बड़े होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम इन सब लाइनों के मतलब समझ में आने लगते हैं। समय के साथ हम इन चीज़ों को समझने लगते हैं कि हमारे राष्ट्रगान में किस तरह की बातें इस तरह से क्यों एक जोड़ के सब को जोड़ के लिखा गया है। और जब हम स्कूल में जब छोटे होते हैं तो कभी हम अपने रिपब्लिक डे पे, कभी स्वतंत्रता दिवस पे, कभी हम पंजाबी बन के जाते हैं, कभी हम गुजराती बन के जाते हैं, कभी हम मराठी बन के जाते हैं, कभी हम कश्मीरी बन जाते हैं और बड़ा मज़ा आता है उसमें। कभी हम बंगाली ड्रेसअप में डांस करते हैं और बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं सब चीज़ों के मायने जैसे लगता है कि बदलते चले जाते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये सब चीज़ वो बड़े मज़े से अपने राष्ट्रगान को गाते हैं। परंतु जैसा कि अभी हम सब ने देखा है कि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। वैसे तो जो कोरोना का टाइम चल रहा है और जिस परिस्थितियों में हम लोग जी रहे हैं और जिस तरह से चुनाव हुए वैसा होना नहीं चाहिए था, पर हुए। लेकिन जब उसके परिणाम आए और उसके बाद जो वहाँ हुआ वो तो बहुत ही भयावह है। और ये देखकर कहीं कहीं मन अजीब सा विचलित हो जाता है कि ऐसा क्यों है, इस तरह से क्यों है भाई। जब आप चुनाव में खड़े हैं, दो पार्टियां लड़ रही हैं, तो एक जीतेगा एक हारेगा। अगर जीती हुई पार्टी अगर हारी हुई पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, वहाँ के लोग के साथ अगर गलत व्यवहार कर रही है तो अरे वो भी तो आपके ही क्षेत्र के, आपके ही प्रदेश के सदस्य हैं ना। उनके साथ इस तरह से व्यवहार करना कहाँ तक उचित होता है। कभी ऐसे जब हमने अपने मेरे स्कूल में प्रार्थना हुआ करती थी कि हिंद देश के सभी निवासी सभी जन में एक हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद वो प्रार्थना में के लाइन में ही ये लाइनें ख़त्म हो जाती हैं। वास्तविक जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे कि ऐसा होता नहीं है। अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कभी हम नॉन मराठी रूप में, कभी हम नॉन बंगाली, कभी हम नॉन साउथ इंडियन, इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल करके एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। और हमें समझना चाहिए और आज के राजनीतिज्ञों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम एक ग्लोबल परिवार बन चुके हैं। हम जो करते हैं वो विश्व स्तर पे पहुंचता है और हम हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को बताते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि जब हमारे सिख भाइयों को विदेशों में मारा जाता है या हमारे जो स्टूडेंट हमारे विदेशों के कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और उनके साथ कुछ गलत तरह का व्यवहार किया जाता है, उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता है, तो हमें अपने भारत में बैठे हुए कितना बुरा लगता है। फिर हमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के साथ गलत व्यवहार करने में हम क्यों चुप हो जाते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा उम्मीद जो आज के जो युवा पीढ़ी है उन्हें समझना चाहिए। अगर उनके ऊपर देश का, पूरे भारत का भविष्य डिपेंड करता है। आज के युवा की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि वो भारत के भविष्य के निर्माण के लिए अच्छा कदम उठाएं। अगर वो अच्छा व्यवहार करें कि जिस राजनीति में भी अगर आते हैं तो उसको बदलाव लाने की कोशिश करें, सबको लेके चलने की कोशिश करें। अगर इस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं तो विश्व स्तर पे हमारी कहीं ना कहीं छवि खराब होती है इससे। और अगर इस तरह से व्यवहार करते रहे तो क्या लगता है कि जो चाणक्य ने जो भारतवर्ष का निर्माण किया था वो सही मायने में उस पर खड़े उतरते हैं हम, या पटेल ने जिस तरह से पूरे भारत को एक किया था सही मायने में क्या हम उस पर खड़े उतरते हैं? विचार कीजिएगा। धन्यवाद।